नमस्ते, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आज जो हम योगाभ्यास करने वाले हैं वो है स्ट्रेस रिलीज़ के लिए योगाभ्यास। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस और उसके पहले हम कर लेते हैं नमस्कार। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो अब चलिए योगाभ्यास हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम रिलैक्स होकर वज्रासना में बैठ जाएंगे। आराम से बैठते हुए हम नॉर्मल ब्रीथिंग करेंगे कुछ देर तक और फिर हम बालासना की पोजीशन बनाएंगे। नीचे की ओर झुकेंगे, आपके दोनों हाथ आगे की ओर और आपका फोरहेड ज़मीन से छूते हुए होना चाहिए। ये बहुत ही रिलैक्स देने वाला आसन होता है। आपका जब आप कंसंट्रेट होकर आराम से नॉर्मल ब्रीदिंग करते हुए ये प्रैक्टिस करते हैं तो आपको बहुत ही ऐसा लगेगा कि आपका स्ट्रेस रिलीज़ हो रहा है। अब उसी पोजीशन में हम बने रहें और हमारा राइट हैंड ऊपर की ओर और लेफ्ट हैंड नीचे की ओर से जाएगा जो कि ज़मीन पर रहेगा। ठीक उसी तरह से हमारा दूसरा हाथ ज़मीन पर रहेगा और एक हाथ ऊपर की ओर और थोड़ी देर तक हम इस आसन में रहेंगे, इस मुद्रा में रहेंगे और फिर हम कैट और काऊ पोजीशन में आएंगे। ये ये जो आसन होता है ये बहुत ही रिलैक्स देता है। आप सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए कैट और काऊ पोजीशन बनाएं। इससे हमारी एक रीढ़ की हड्डी की मसाज भी बहुत अच्छी होती है। तो इस तरह से इस आसन को आप सोने से पहले भी कर सकते हैं। अगर आपने खाना बहुत पहले खा लिया है तो सोने से पहले इस आसन को करके सोएं। बहुत ही आराम देने वाला आसन होता है ये। कैट एंड काऊ आसन से बाहर आते हुए हम डाउनवर्ड डॉग पोजीशन में आएंगे। डाउनवर्ड डॉग पोजीशन में जब आते हैं हमारे ब्लड का सर्कुलेशन भी होता है। हम कुछ देर तक हील वॉक करते हैं। हील वॉक करते हुए हम अष्टांग योग करेंगे और उसी फ्लो में हम भुजंगासना करेंगे। फिर से डाउनवर्ड डॉग पोजीशन में आएं और अब नी के बल ज़मीन में बैठ जाएं और अपने एक पैर को पीछे की ओर ले जाएं और उसी के अपोजिट डायरेक्शन में दूसरे हाथ को आगे की ओर ले जाएं। इसी तरह से रिपीट प्रैक्टिस करनी है दोनों तरफ से। अब अपने हिप्स को खोलते हुए अपने पैरों को मूवमेंट देंगे। दोनों पैरों को साइड बाय साइड भी आप ओपन करेंगे। इस तरह से ये जो आसन है ये हिप्स ओपनर भी इसे कहते हैं। प्रॉपर तरीके से इसमें आपके हिप्स ओपन होते हैं।
अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर चाहिए तो आप अपने दोनों एल्बो को ज़मीन पर रखते हुए भी इस पोजीशन को करें। दोनों हिप्स को लेफ़्ट और राइट डायरेक्शन में ओपन करें। ठीक उसी तरह से अपोजिट डायरेक्शन में हम जाएंगे। पैर को खोलते हुए, हाथ से पैर के अंगूठे को पकड़ते हुए, दूसरे हाथ को उसके अपोजिट डायरेक्शन में लेकर जाते हुए हम उस पोजीशन को रिपीट करेंगे। अब बद्धकोण आसना में बैठ जाएं और दोनों आपकी जो इसमें बैक है, बैक पूरी तरह से स्ट्रेट रहनी चाहिए और आराम से बैठ जाएं और जितना हो सके धीरे धीरे करके नीचे की ओर झुकें, ऊपर जाएं, नीचे जाएं, जितना हो सके। ये आपके इनर थाइज जो मसल्स होती हैं उनमें उनको प्रॉपर फ्लेक्सिबल करता है और आपके हिप्स भी इससे ओपन होते हैं। तो ये जो स्ट्रेस रिलीज का जो हम इस वक्त पूरा योगाभ्यास कर रहे हैं, साथ ही साथ इसमें हम हिप्स ओपनर आसनास भी कर रहे हैं, जिसमें से एक है ये आसन बद्धकोण आसना। और इस आसन से बाहर जाते वक्त हमें इसके प्रोसेस हैं कि हमें पहले दोनों पैरों को आराम से आगे की ओर लेकर जाना है और फिर नी से फोल्ड करना है। डायरेक्ट बिल्कुल हमें इस पोजीशन से बाहर नहीं निकलना, वरना चोट भी लगने के चांस हो सकते हैं। अब जैसे हम जानु शीर्षासना में बैठे थे, ठीक उसी तरह से एक बार फिर से हम बैठेंगे और दोनों हाथों को ऊपर से नीचे की ओर लाते हुए ज़मीन पर छूते हुए रखेंगे। कुछ देर तक होल्ड करेंगे और दोनों तरफ इस पोजीशन को रिपीट करेंगे। अब सुप्त बद्धकोण आसना में फिर से बैठते हुए दोनों हाथों को क्रॉस करते हुए हम नीचे ज़मीन की ओर झुकेंगे, जितना हो सके उतना झुकेंगे। ठीक उसी तरह से दोनों हाथों की पोजीशन को चेंज करते हुए नीचे की ओर झुकेंगे। अब इस
पोजीशन से बाहर की ओर निकलेंगे और जैसे गौमुखासना में बैठते हैं ठीक उसी तरह से बैठ जाएंगे और दोनों हाथों को ऊपर से नीचे की ओर ज़मीन पर छूते हुए लेकर आएं और फोरहेड अगर आपका ज़मीन तक पहुँचे तो ज़मीन तक लेकर जाएं, नहीं जितना हो सके उतना अपने आप को नीचे झुकाएं। आराम से ज़मीन पर लेट जाएंगे, दूसरे पैर को नी से फोल्ड करेंगे और उसके अपोजिट वाले पैर के ऊपर रखेंगे और फिर थाई से उसको नीचे की ओर लेकर आएंगे। ये हमारे इनर थाई मसल्स को भी फ्लेक्सिबल करता है। इसी तरह से दूसरे पैर की भी और ठीक उसी तरह से दूसरे पैर की भी हम रिपीट पोजीशन देंगे। ज़मीन पर लेटते हुए सुप्त बद्ध कोण आसना की पोजीशन देंगे और हम उसी पोजीशन में से बटरफ्लाई करेंगे। धीरे धीरे करके दोनों पैर ऊपर और नीचे, ये हमारे इनर थाइज मसल्स को बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल करता है। ज़मीन पर लेटे रहेंगे और अब हम मर्कटासना करेंगे। इससे हमारे रीढ़ की हड्डी में यानी कि हमारे बैक के लिए आसन बहुत अच्छा है और इस तरह से दोनों साइड में हम अपने पैरों को साइड बाय साइड बेंड करेंगे और उसके अपोजिट डायरेक्शन वाले हाथ को हम अपोजिट में लेकर जाएंगे और गर्दन भी हमारी हाथ के ही डायरेक्शन में होनी चाहिए। मत्स्य आसना करेंगे। ज़मीन पर लेटते हुए अपनी गर्दन को पीछे की ओर बिल्कुल घुमाएंगे। आपका चेस्ट ऊपर की ओर खुला होना चाहिए, हाथ आपके थाइस के अगल बगल होने चाहिए और आपकी गर्दन इस तरह से पीछे मुड़ी हुई होनी चाहिए, पीछे की ओर देखती हुई होनी चाहिए कि आप पीछे की वॉल को देख सकें, इतना आपकी गर्दन टर्न हो। ज़मीन पर लेटते हुए दोनों पैरों को नी से फोल्ड करते हुए, और जो नी से जब फोल्ड करेंगे तो हम पीछे की ओर फोल्ड करेंगे। अब ऊपर नीचे करेंगे और ठीक उसी तरह से लेफ़्ट और राइट बेंड भी करेंगे। आपका जो फोरहेड है वो ज़मीन पर होना चाहिए। ये बहुत ही रिलैक्स करने वाला आसन माना जाता है। अब इस पोजीशन से जब बाहर आएंगे तो हम बालासना की पोजीशन से होते हुए आएंगे और बालासना तो बहुत ही स्ट्रेस को रिलीज करने वाला आसन होता है, तो उसको आप कुछ देर तक उस आसन में बने रहें। अब आपका जो सिर है, सिर को ज़मीन पर रखें और कुछ देर तक वहीं पर जितना हो सके उतना मोमेंट दें और रिलैक्स करें। फाइनली सभी आसन करने के बाद में शवासन में 15 से 20 मिनट के लिए आराम करें। नॉर्मल ब्रीदिंग करते जाएं और आराम से लेटे रहें।